दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे देश हैं और उनकी अलग अलग करेंसीज हैं। जैसे अमेरिका में डॉलर है, यूरोप में यूरो। इसी तरह इंडिया में चलने वाली करेंसी का नाम है रुपया, जिसका यूज किसी भी चीज को खरीदने और बेचने में किया जाता है। भारत में लेन देन के लिए चलने वाली इस करेंसी को दो पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें नोट और सिक्के शामिल हैं। इन दोनों में से अगर हम नोट की बात करें तो इसकी छपाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कागज और इंक विदेशों से मंगाए जाते हैं। वैसे साल 2016 में नोटबंदी के बाद 500 और 2000 रुपए के इन दोनों नोटों ने ही दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में इन नोटों को छापने का काम आखिर कौन करता है? अगर नहीं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत में नोट कहाँ और कैसे छपते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि नोट कहाँ छपते हैं और इन्हें छापता कौन है। भारत में 4 जगहों पर नोट छापने का काम किया जाता है, और जो फिलहाल 2 कंपनियों के पास है। इनमें से एक कंपनी केंद्र सरकार और दूसरी आरबीआई के अंडर काम करती है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि देश में नोट छापने का काम सरकार की देखरेख में आरबीआई करती है। बता दें कि देश में इस वक्त कुल मिलाकर 4 प्रिंटिंग प्रेस है जो नोट छापने का काम करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है उसका नाम सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो वहीं आरबीआई के अधीन काम करने वाली कंपनी का नाम भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है। बता दें कि भारत में मध्य प्रदेश के देवास, महाराष्ट्र के नासिक, तमिलनाडु के मैसूर और पश्चिम बंगाल के सबलोनी में ये प्रेस लगाई गई है, जहां नोट छापने का काम किया जाता है। वहीं नोटों की तरह इस सिक्कों को भी देश में 4 जगह पर बनाने का काम किया जाता है। ये सिक्के बनाने का काम फिलहाल सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास है, और इन सिक्कों को बनाने का काम मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा जैसे शहरों में किया जाता है। ये तो आपने जान लिया कि देश भर में नोट छापने का काम कहाँ कहाँ किया जाता है। अब बात करते हैं नोटों की छपाई में सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करती है। दरअसल नोटों की छपाई के लिए केंद्र सरकार हर साल करीब 4,500 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि खर्च करती है। वहीं आरबीआई हर साल अपनी सालाना रिपोर्ट में सभी तरह के नोट की छपाई में होने वाले खर्च का ब्यौरा आम लोगों के सामने पेश करती है। इन्हीं आंकड़ों की माने तो साल 2020-21 में नोट छापने के लिए केंद्र सरकार को 4,112 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। वहीं इससे 1 साल पहले की बात करें तो साल 19-20 में नोटों की छपाई के दौरान 4,378 करोड़ रुपए का खर्च आया था। बाकी जानकारी के लिए बता दें कि एक साल ऐसा भी था जब सरकार को नोट छापने के लिए अपने बजट से ज्यादा खर्च करना पड़ा था। ये साल था 2016, जब रातों रात हुई नोटबंदी की वजह से सरकार ने 500 और 1,000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। इस दौरान 500, 2,000 के नए नोट आरबीआई की तरफ से जारी किए गए थे। इस नोट छापने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े थे। इस दौरान 7,965 करोड़ रुपए का खर्च आया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई 2019 में राज्यसभा में सरकार ने एक नोट की छपाई में होने वाले खर्च के बारे में जानकारी दी थी। दिए गए आंकड़ों की माने तो साल 2018-19 में 10 रुपए के एक नोट छापने में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड को 0.75 पैसे खर्च करने पड़े थे। वहीं सबसे ज्यादा खर्च 2,000 रुपए के नोट को छापने में आया था। तब 2,000 रुपए का एक नोट छापने में 3.53 रुपए खर्च हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि नोटों की छपाई में इतना खर्चा क्यों आता है, तो आइए ये भी समझ लेते हैं। दरअसल नोटों की छपाई में होने वाला खर्चा इसलिए भी काफी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला कागज और इंक देश के बाहर से खरीदा जाता है। क्योंकि इस देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान लगातार नई नई कोशिशें करता रहता है, और इसके लिए वो नकली नोट बनाकर देश में अलग अलग तरह से सर्कुलेट करने से भी बाज नहीं आता है। वो नकली नोटों की छपाई को रोकने के लिए भी एक खास तरह के कागज और इंक को इम्पोर्ट करता है। बता दें कि नोट को छापने के लिए जिस कागज का इस्तेमाल होता है वो कॉटन का होता है, जिसे जर्मनी, जापान और यूके से इम्पोर्ट किया जाता है। वहीं नोट छापने में जिस इंक का इस्तेमाल किया जाता है उसे स्विट्जरलैंड की कंपनी से खरीदा जाता है। साल 2017-18 में सरकार ने नोट छापने के लिए 493 करोड़ रुपए का कागज और 143 करोड़ रुपए की इंक खरीदी थी। यानी कि उस साल नोट छापने के लिए सरकार ने 636 करोड़ रुपए के कागज और इंक देश के बाहर से मंगाए थे। इससे पहले 2016-17 में 366 करोड़ रुपए के कागज और 218 करोड़ रुपए की इंक खरीदी गई थी। बता दें कि भारत में इस्तेमाल होने वाले नोटों में जो कागज और इंक इस्तेमाल होती है वो बहुत ही खास होती है, जिसमें इंटेंगलियो, फ्लोरोसेंस और ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का यूज किया जाता है। सबसे पहले इंटेंगलियो इंक की बात करें तो इसका इस्तेमाल नोट पर मौजूद महात्मा गांधी की तस्वीर को छापने में किया जाता है। इसके बाद बात करें फ्लोरोसेंस इंक की तो इसका यूज नोट में मौजूद नंबर पैनल की छपाई करने में किया जाता है। जहां तक ऑप्टिकल वेरिएबल इंक की बात है तो इसे नोट की नकल न कर पाने के लिए किया जाता है। इस इंक के कंपोजिशन को समय समय पर बदल दिया जाता है ताकि इसकी नकल मुश्किल हो जाए।